हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 की जानकारी दूंगा, जो हमारा चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का है। इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की जानकारी दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब आज का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2। इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने इसमें लिख दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, हम पांचों क्वेश्चन को एक करके जानकारी लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जिसकी की वर्टिसेस गिवन है हमें, ठीक है। वो है 1 0 6 0 एंड 4 3, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसमें दिखाता हूँ आगे। इसको हम अगर अगर हम इसको डिटर्मिनेंट के चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे और फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। इसको हम लिखेंगे पहले, डिटर्मिनेंट को हम ऐसे ट्राइंगल से शो कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1 0 6 0 4 और 3। अब आप कहोगे कि आपने तो स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया था कि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। अब आप कहोगे कि आपने तो बताया था कि जो डिटरमिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। हाँ, हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे? इसके तो दो पॉइंट दिए हुए थे जो हमने यहाँ पे लिख दिए। लास्ट का जो है यानी जो कॉलम 3 है उसको हम यहाँ पे सारे एलिमेंट इसके अंदर 1 मान लेते हैं। ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में आ गया यानी 3/3 के फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आपको कहाँ लिखना है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप पहले आइडेंटिटी लिख लेंगे यानी फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे है, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब अब देखिए यहाँ दिखाता हूँ, ये वैल्यू क्या है, ये x1 है, ये y1 है, यहाँ पे ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है और ये y3 है। अब इस वाले फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 इंटू x1, मिडिल ब्रैकेट लगाए, x1 क्या है यानी 1 है, 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y3 क्या है मेरे पास 0 और ये -3, 0 -3, ठीक है, प्लस। अब आता है x2 की बारी, x2 क्या है मेरे पास 6 इंटू ये हो जाएगा y1 माइनस y3 माइनस y1 क्या है 3 और y1 0 यानी 3 माइनस 0, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट हो जाएगा प्लस x3 क्या है 4, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 0, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आइडेंटिटी पे सेट हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम इसको इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1 -3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 6 3 जा 18 और ये प्लस 0, ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब इसको इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 18 में से 3 गया यानी हमारे पास बचेगा 15 इंटू 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
15/2 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। बाकी के पार्ट्स इसके इसी तरह होंगे। तो आइए हम आगे इसके आगे पार्ट्स में लेके चलते हैं आपको। ये देखिए, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसकी वर्टिसेस दे रखी है 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8। ठीक है, तरीका वही है निकालने का। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, 1 और ये 1, ये है x3 और ये है y3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। डिटर्मिनेंट पहले देते हैं इक्वल्स टू 1/2 इनटू, ये हो जाएगा 2, 7, 1, 1, 1, 1, 10, 8, 1। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको आइडेंटिटी पे सेट करेंगे। तो पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिख लेंगे पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी मेरे पास है, मैं सीधे सॉल्व करता हूँ। 1/2 इनटू, यहाँ पे हो जाएगा x1, x1 क्या है मेरे पास 2, 2 इनटू, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 8, 1 माइनस 8। ठीक है, y2 माइनस y3 कर दिया। ठीक, अब प्लस x2, x2 है मेरे पास 1, 1 इनटू, यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 प्लस x3, x3 है 10, 10 इंटू y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू, इसमें से 1 माइनस हुआ, 8 में से 1 गया यानी 7। ठीक है, माइनस का 7 आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा माइनस का 7 प्लस 1 इंटू, 8 में से 7 माइनस हुआ यानी 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10 इंटू 7 में से 1 माइनस हुआ यानी 6। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7 2 जा 14 माइनस का 14। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस 60। ठीक है, ये कुछ यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके आगे आपको दिखाते हैं। ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 14 माइनस का 14 प्लस का 61। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 61 में से अगर ये देखिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -14 और +61, इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 47। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 47/2 यूनिट स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट में ही मेरा कुछ इस तरह से यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, वो थर्ड पार्ट है, उसकी ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए, इसमें भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जिसकी वर्टिसेस गिवन है। तो पहला है -2 -3, नेक्स्ट है 3 and 2, नेक्स्ट है 1 -8। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा -2 -3 1 3 2 1 1 -8 1। तो यहाँ पे कुछ ये इस तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की ओर लेके चलते हैं आगे। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर फॉर्मूला आता है, यही फॉर्मूला सेम हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इंटू, ये यहाँ पे हो जाएगा -2 यानी x1 आपके पास यहाँ पे -2 है, y2 माइनस y3 यानी 2
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 3 इंटू, क्योंकि x2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब नेक्स्ट है y3 माइनस y1, यानी 3 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24, माइनस का 24 और प्लस का 2। ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाएगी सारी वैल्यू। अब ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4 और यहाँ पे प्लस 1 इंटू माइनस का 22। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, जब इतनी बात यहाँ पे हो जाएगी तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 1/2 इंटू, ये हो जाएगा मेरे पास, क्या बचेगा यहाँ पे मेरे पास 10 टू 20 माइनस का 20। ठीक है, प्लस का 12, उसके बाद यहाँ बचेगा माइनस का 22। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 20 और 22 और 20 और 22 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 42 प्लस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 32। ठीक है, माइनस का, अब इसको काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 यूनिट स्क्वायर। ये यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ शो करना है कि क्या पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, क्या ए बी सी पॉइंट हमारी कोलिनियर है या नहीं, ये हमें इसके अंदर बताना है। हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स क्या गिवन है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट गिवन है, ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट क्या गिवन है मेरे पास, डिटर्मिनेंट है मेरे पास ए बी प्लस सी और यहाँ पे 1, फिर है बी सी प्लस ए और यहाँ पे 1 और सी ए प्लस बी और यहाँ पे 1। ये कुछ इस प्रकार से डिटर्मिनेंट गिवन है हमारे को। हमको क्या करना है, इसको पॉइंट्स को कोलिनियर करना है। पॉइंट्स कोलिनियर कैसे होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी सारे ऑल लाइन, ये तीनों ही पॉइंट्स एक ही प्लेन में, यानी जैसे ही ये है एक लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट a है, यहाँ पे कोई पॉइंट b है और यहाँ पे कोई पॉइंट c है, ये सारे एक ही लाइन में लाई करते हैं तो पॉइंट्स मेरा कोलिनियर हो जाता है। कोलिनियर कंडीशन क्या थी उसके बारे में, सबके बारे में मैंने आपकी जानकारी इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल वहां के आके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। ये देखिए, यहाँ क्या है a प्लस बी प्लस सी, ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम उसमें करते थे ना, इससे अप्लाई करते थे कि इस रूल, इस वाले रो को ये माइनस करना है, इस वाले रो में वो प्लस करना है, ये सारी वैल्यू जो करते थे उस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अलग सॉल्व होगा। ये होगा अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या अप्लाई करेंगे कि जो R2 है, R2 में होगा, ये R2 में अप्लाई होगा कि R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, R2 यानी इस रो 2 में रो 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, रो 3 के अंदर क्या करेंगे, रो 3 के अंदर हम रो 3 में से रो 1 को माइनस करेंगे, यानी इसके अंदर रो 2 और रो 3, ये दो रो का काम हम एक साथ यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है, मैं आपको भी टारगेट समझाता हूँ कि ये जो है ये वाला रो, ये वाला जो है R3,
अगर इसकी सारी तीनों पॉइंट्स जीरो के इक्वल आ जाती है तो पॉइंट्स मेरा कोलिनियर हो जाएगा। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको करके। ये देखिए अब क्या होगा इसके आगे, जैसे मैं लिखूंगा इसको कैसे लिखता था, इसको मैं लिखता था डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा ए, पहले R1 तो सेम होता रहेगा, ए बी प्लस सी और यहाँ पे 1। अब R2 में से R1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या था बी, यहाँ पे है मेरे पास, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ है मेरे पास बी, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं बी माइनस ए कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है मेरे पास, यहाँ पे है मेरे पास सी माइनस ए। ठीक है, तो सी से सी कैंसिल, तो क्या बचेगा ए माइनस बी। यहाँ पे कुछ इस तरह है ये देखिए बी प्लस सी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी प्लस ए। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, सॉरी ये सी है, माइनस सी प्लस ए। ठीक है, तो इससे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से सी कैंसिल, तो मेरे पास क्या बी माइनस ए बचा, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बी माइनस ए, बी माइनस ए लिखे या ए माइनस बी लिखते हैं, ए माइनस बी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से 1 माइनस हुआ 0 आ गया। ठीक है, R2 का काम यहाँ पे मेरे पास हो गया, इसी वाला काम R2 का कर दिया। अब मैं यहाँ पे R3 का काम करूंगा। R3 में मैंने क्या है कि R3 में से R1 को माइनस करना है, यानी ये भी हो जाएगा यहाँ पे C माइनस ए। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा A माइनस सी, और 1 में से 1 गया ये 0, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये रो 3 का काम था जो दोनों कर दिया। अब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ लिखते हैं टेकिंग कॉमन, कॉमन क्या लेंगे कॉमन, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और क्या लेंगे इसमें बी सी माइनस ए, सी माइनस ए, फ्रॉम, फ्रॉम किस में से लेंगे R2 एंड R3, R3 में से कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे a माइनस बी और c माइनस ए फ्रॉम R2 एंड R3। तो देखिए मैं आपको कॉमन लेकर दिखाता हूँ। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे a b प्लस c इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 1 क्योंकि कॉमन लेना है। ठीक है, उल्टा कॉमन ले रहे हैं तो ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। ठीक, नेक्स्ट में हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा कॉमन वाला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करूंगा, अब मेरे को, मैंने आपको बताया था टारगेट क्या है मेरा, रो 3 को 0 बनाना है। रो 3 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि रो 3 में से रो 1 रो 2 को प्लस कर दूंगा। ठीक है, क्यों करूंगा प्लस, क्योंकि मुझे पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं अप्लाई, फिर अप्लाई करूंगा अप्लाइंग। ठीक है, क्या अप्लाई करूंगा, रो 3 में से यहाँ पे करूंगा रो 3 को प्लस करूंगा किसमें, रो 2 में, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है, -1 +1 ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये प्लस -1 ये 0 हो जाएगा, और ये तो 0 है ही। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा a b प्लस c और यहाँ पे 1, फिर दूसरा भी उतार लेंगे 1 -1 1 0, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे 1। कैसे हुआ वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया। जब ये हो गया यहाँ पे 0 होगा,
ठीक। अब जब इतनी बात हो गई तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं। टारगेट था मेरा कि जो रो 3 है वो 0 होना चाहिए। हाँ भाई, ये रो 3 0 हो गई हमारी। जब रो 3 0 हो गई तो हम कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 3 इज 0। सारी एलिमेंट रो 3 की क्या हो गई, 0 हो गई। जब ये 0 हो गई तो हम कह सकते हैं कि हैंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब मैं आपको इसके थर्ड पार्ट की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, थर्ड क्वेश्चन है मेरे, इसके अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे की के 0, 4 0 एंड 0 2 पॉइंट्स हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2 इंटू यहाँ पे के 0 1 4 0 1 0 2 1, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हम इसी से के की वैल्यू निकालते हैं। और जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, डिटर्मिनेंट हमको गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं डेट। डेट कितना है, ये हमें 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, फॉर्मूले आप लिख देंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1/2 इंटू के इंटू यहाँ पे होगा 0 -2, ठीक है, -0 4 -0, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा x3 आएगा 1, यानी 1 यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 0 इंटू 0 -0, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाता है। तो और ये क्या दे रखी थी, डिटरमिनेंट हमको क्या देखा है यहाँ पे, ये गिवन है 4, ठीक है। अब 4 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों वैल्यू हो सकती है। 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा के -2, ठीक है, के इंटू -2, उसके बाद यहाँ पे 0 और ये भी 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू -2k, ठीक है, इंटू -2k हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 2 से -2 कैंसिल हुआ 1, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू माइनस का k, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस की 4 आ जाएगी। ये वैल्यू जो आई, ये मेरा आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इसी तरह इसके अगला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 4 मेरा कुछ इस तरह है। इसमें करना है फाइंड द इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसमें कि 2 पॉइंट मुझे गिवन है, तीसरी गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर सॉल्व करने के लिए इसको लेते हैं। अगर हम इसमें लेंगे कि x1 को 1 मान लिया और y1 को हमने 2 माना, x2 को हमने यहाँ पे 3 माना और y2 को हमने 6 माना, ठीक है। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेरे को 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, तीसरा पॉइंट है ही नहीं। तो उसको मैंने क्या करा, लेट करा कि x3 को a लेट कर लिया और y3 को मैंने b लेट कर लिया, ठीक है। फिर जो डिटर्मिनेंट है ये हो जाएगा 1 2 1 3 6 1 और a b 1। अब मैं क्या करूंगा, इसको अलोंग r1 लेके चलूंगा, यानी इसको सॉल्व करूंगा मैं अलोंग r1 में इसको सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो r1 जब इसको सॉल्व करूंगा अलोंग r1, तो ये हो जाएगा मेरे पास
ये यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि फॉर्मूला तो वही लगा 1/2 इंटू, जब मैं वन लूंगा तो इसके ये वाला रो और ये वाला कॉलम को डिलीट करके ये चार एलिमेंट लेता हूं, तो यहाँ पे लूंगा 1 इंटू, ठीक है, 6 बन जा 6 माइनस बी, ठीक है, प्लस का जब मैं ये 2 लूंगा, इस 2 को लूंगा तो ये वाला रो और ये वाले कॉलम को डिलीट करके ये चार एलिमेंट लूंगा, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 3 बन जा 3 माइनस ए, ठीक है। अब जब मैं इस वन की बात करता हूँ, इस वाले वन की बात करता हूँ जब मैं, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम को डिलीट कर ये चार एलिमेंट हो जाएंगे, क्या ये हो जाएंगे 3b माइनस 6a, ये हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाता है। अब करता हूँ 1/2 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस b, और यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस का 6 और ये माइनस 2a, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3b माइनस 2 6a, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, आप देख सकते हैं ये जो साइन है, साइन माइनस होगी यहाँ पे, हाँ ये साइन माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे ये साइन माइनस होगी, ठीक है। अलोंग R1 सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल R1 मैथ सॉल्व करता था, जैसे मैंने 4.1 में बताया था, वैसे ही मैं इसके अंदर लेके चल रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन माइनस नेगेटिव हो गई है, क्योंकि R1 की जगह जब हम सॉल्व करते हैं तो साइन होता है प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल होता है, इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक 6 प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे 3b और ये माइनस b, तो ये हो जाएगा 2b माइन, यहाँ पे 3b और ये माइनस b, तो 2b प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2a और 6 माइनस का 6a, 6 to 8 माइनस का 8a हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1/2, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस 4a, ये हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बची, इक्वेशन बची मेरे पास b माइनस 4a, तो ये जो आया ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होगा। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 था मेरे पास, इक्वेशन फाइंड करनी है, इसमें से भी दो कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, तीसरा हमको पता ही नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे लेट जो x, जो मेरे पास x3 है इसको a मानते हैं, और यहाँ पे y3 को हम b मानते हैं, ये लेट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या बन जाएगी, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, यहाँ पे इक्वेशन ही तो फाइंड करना है, ये हो जाएगा 3 1 1, फिर जाएगा 9 3 1, फिर जाएगा a b और ये 1। पिछले फर्स्ट पार्ट की ही तरह ये भी सॉल्व होगा, बिल्कुल सेम। इसको भी हम अलोंग R1 ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं अलोंग R1 हम इसको यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा R1 के अलोंग लेंगे, तो अगर हम 3 लेते हैं, अगर हम 3 को लेट करते हैं तो ये चार एलिमेंट लेंगे, यानी 1/2 इंटू 3 लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस b, ठीक है। अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, साइन साइन क्या ऐसे होगा, साइन R1 के अंदर क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस इसके अंदर होता है साइन। अगर हम 1 लेंगे तो यह क्यों, यहाँ क्या 9 1 जा 9 माइनस a, ठीक है। अगर हम प्लस का यहाँ पे 1 लेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, 9b माइनस 3a, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके आगे क्या होगा, ये
इसके आगे होगा 1/2 इंटू 3 या 9 माइनस 3b माइनस 9, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9b माइनस 3a। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए +9 -9 कैंसिल हो गया। अब 3b 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा 6b। ठीक है, अब 3a में से a माइनस हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी 1/2 इंटू, अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 3b माइनस a, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3b माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से मेरे पास हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता है फोर्थ का सेकंड पार्ट। अब मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें क्या क्या रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, जिसकी वर्टिसेस 2 -6 5 4 एंड k 4 दे रखा है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 2 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2 -6 1 5 4 1 k 4 1, ये यहाँ पे गिवन है अपने को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पे है ही हमारे पास, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2। x1 क्या है, x1 अपने को यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लिखता हूँ x1, यहाँ पे लिखता हूँ y1, यहाँ लिखता हूँ x2, यहाँ लिखता हूँ मैं y2, यहाँ लिखता हूँ x3 और यहाँ लिखता हूँ y3। x1 क्या है, x1 है मेरे को 2 दे रखा है, और y2 क्या दे रखा है 4, यानी 4 माइनस y3 ये भी 4 दिया हुआ है। ठीक, प्लस x2 दिया हुआ है यहाँ पे 5 इंटू y3 यानी 4 माइनस यहाँ पे y1 यानी माइनस का माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस x3 क्या हुआ, x3 यहाँ पे k दे रखा है, और यहाँ पे है x3 के बाद y1 क्या है मेरे पास माइनस का 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 क्या दे रखा है, यहाँ पे y2 है मेरे पास 4। ठीक है, माइनस का 4, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, वैल्यू मैंने लिख ली है। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया 35 दिया हुआ है, गिवन है, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 35 इंटू इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 10। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 इंटू के 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 35 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0 माइनस 50 प्लस 50 माइनस का 10k। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 35 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2। इस 2 से 2 को काटने के लिए मैं 2 कॉमन लिया, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5k। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो 35 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू माइनस का 5k। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 35 में 25 गया, यानी मेरे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 5k। तो k इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में -5 कैंसिल हो गया 2,
तो k इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2। ये जो आया ये मेरे पास k की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखिए अब क्या दिखाता हूं मैं आपको। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे एक वैल्यू आई है, लेकिन क्वेश्चन में जो इसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में दो दो वैल्यू है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही वैल्यू है, मेरे पास दो वैल्यू कैसे आएगी? आएगी कैसे आएगी? अगर मैंने यहाँ पे 35 को एक बार प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस दोनों सिंबल रखता हूँ। अगर मैंने यहाँ प्लस रखा है 35 को तो 10 आया है। अगर मैं इसी चीज को 35 को अगर माइनस में रखूं, यानी यहाँ लिख देता हूं मैं पूरा इस तरफ का ऐसे यहाँ को निकालने के बाद यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ मैं कि क्या चेंजिंग होगी। ठीक है, अगर हम इफ यदि हम -35 ले तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 35 माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 5k। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 5 10 का 0, 1 3 2 5 1 6 60 आ गया माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 5k हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 अपॉन में 5 हो जाएगा, जो कट गया जो 12 आ जाएगा, तो यहाँ k इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, तो k 12 आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से मेरे पास क्या आ गया? k के दो वैल्यू आए, तो k इज इक्वल टू आया 12 और माइनस का 2। तो ये जो आया ये जिस भी ऑप्शन पे होगा, जैसे इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ ये देखिए 12 और -2, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ? देयरफॉर डी, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है ये एक्सरसाइज। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेके चलूंगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।